out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me but वेलकम टू द एक्सप्लोर लाइव विद अक्षय सिंह। और आप लोग सोच रहे होगे जो ये तवांग का सीरीज से सीधा कहाँ आ गया टी गार्डन में। तो आप लोग को जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मेरा जो घर है, मतलब मेरा जो टाउन है, वो पूरा प्रॉपर टी गार्डन से ही भरा हुआ है। सो सीरीज़ तो चल रहा है, पर मैं इसके बीच में एक वीडियो लाना, मतलब वीडियो आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, और आप लोग प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड वीडियो मैं इस बार बनाने वाला हूँ। क्योंकि एक मॉडिफिकेशन है एक बाइक का, मेरा एक भाई है, फ्रेंड है, उनका एक डोमिनर है। मैंने शायद कहीं ना कहीं आप लोग को जिक्र किया था, तो मैंने और इनसे ही देखे बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। और कभी भी टूरिंग के पर्पज़ में मुझे कुछ भी बात करना पड़ता है तो मैं इनसे आके डिस्कस करता हूँ। सो उनका एक डोमिनर है। तो आप लोग सोच सकते हो, जो 3 लाख का एक डोमिनर आता है, 3 लाख समथिंग का एक डोमिनर आता है, उस पर आप हार्डली कितना मॉडिफिकेशन आदमी करेगा। भाई ने मॉडिफिकेशन का एक लेवल ही अप कर दिया, मतलब इतना ही ज़्यादा डेडिकेशन, इतना ही ज़्यादा, मतलब बहुत खूबसूरत से इसको बनाया है। तो चलो बात में करते हैं। आपको पहले मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप सिनेमैटिक एंजॉय करो, उसके बाद मुझे बताना जो वीडियो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. तो आइए जानते हैं इसके बारे में प्रॉपर, जो बाइक में हुआ क्या है और कितने का मॉडिफिकेशन है। आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, पर सच में बहुत ज़्यादा का मॉडिफिकेशन है। चलिए आपको बताते हैं। इसमें छोटा मोटा एग्जांपल आपको दूंगा बाद में, और एक छोटा मोटा हिंट भी दूंगा। सोच रहा हूँ कुछ प्लानिंग अपना आयरन के साथ कुछ अत्याचार ना हो जाए, बस देखते हैं आगे चल के आपको बताते हैं। वो सब बाद में, वो सब टॉपिक में बाद में बात करेंगे। आइए डेडिकेटेड जानते हैं इसके बारे में हुआ क्या क्या है। तो यही है भाई, इनका नाम विशाल सिंह है। भाई हेलो। कैमरा के लिए वैसे हम लोग आधे घंटे से यहीं पे खड़े आधे घंटे से हम लोग यहीं पे खड़े हैं। और आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, जो मैं पूरा वीडियो बना के फिर मेरा रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, होते रहता है। चलो तो भाई आप इसके बारे में कुछ बताओ यार, इसको कैसे आपने रेडी किया, क्या क्या किया है, मतलब एकदम एग्जैक्ट डिटेल में आप थोड़ा बताओ ना मुझे, जो हमारे व्यूअर्स भी जान सकेंगे जो इस पर क्या क्या हुआ है। क्योंकि व्यूअर्स जो सिनेमेटिक देखें तो उन लोग पागल हो चुके होंगे, जो उनको क्या करना है, मतलब इसके साथ में क्या क्या किया हुआ है, इसके साथ के ऊपर में आपने क्या क्या कर दिया अभी तक। टू बी रियली स्पेसिफिक, इनिशियल प्लान और आउटकम, जो मेरा इनिशियल प्लान था और जो ये आउटकम है बाइक में, ये दोनों ही एक दूसरे से पोल्स अपार्ट है। बोलने का तात्पर्य यह है कि जब ये मैंने बाइक लिया था तब ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये लगेगा क्या लगेगा। ये थ्रू आउट द ओनरशिप ये वाला चीज़ हुआ है, और उसका रिज़ल्ट ये है कि ये बाइक विजुअली ऐसा है जो अभी आप देख पा रहे हो। तो भाई इसमें अभी तक आपने क्या क्या किया है। बेसिकली ये 2017 का डोमिनार 400, और इस पे ये बाइक लेने का सोल पर्पस ही था कि बस लद्दाख जाना था, जो कि मैं जाके आ गया। वो मैं बताना भूल गया था, भाई ने लद्दाख कंप्लीट कर दिया था 2018 में, आई थिंक 19 में। ओके 19 में, अक्टूबर 2019 में। और हम लोग के टाउन से शायद सबसे पहला रोड ट्रिप लद्दाख करने वाला दुमदुमा टू। भाई डिस्टेंस क्या था लद्दाख का? अराउंड अप डाउन 9000 के आसपास। 9000 के, बट मतलब वो भी डिपेंड करता है। मैं भाया दिल्ली गया था, लेकिन लद्दाख जाने के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। हाँ। मेरा कुछ काम था तो भाया दिल्ली गया, हाँ। और भाया दिल्ली ही वापस आया। दूसरा चीज़ ये है कि आप भाया जम्मू जाओ तो अलग रूट, जैसे पटनी टॉप वाला रास्ता है, एक रामबन वाला जो रास्ता है। तो मैं जिस समय लद्दाख गया था उस समय
370 का एब्रोगेशन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके वजह से वो जम्मू में कुछ सीन चल रहा था, तो मैं डाइवर्ट होके उधमपुर के रास्ते से गया था। तो 2-3 रास्ता है जाने का, तो वो अल्टीमेटली बोलने का तात्पर्य ये है कि वो आपके किलोमीटर जो होता है उसको इफेक्ट करता है, कितना अप एंड डाउन हुआ, डिपेंड्स अपॉन द रूट यू चूज। ठीक है, तो प्लान कुछ भी नहीं था, ये बाइक जैसा दिख रहा है अभी, टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू। और ये थ्रू आउट द टाइम ये सारा चीज़ हुआ है। इनफैक्ट लद्दाख जब गया था तब 50% भी ऐसा बाइक नहीं दिखता था जैसा अभी दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुअली सबसे बड़ा कंप्लेन था इस बाइक के साथ इसका सस्पेंशन, ये तो जो है, कि बहुत अच्छा है इफ यू आर इनटू स्पोर्ट राइडिंग, लेकिन थोड़ा सा अगर कंफर्ट चाहिए तो टूरिंग के लिए चाहिए तो हाँ, थोड़ा अभी का प्रॉब्लम डोमिनर का नहीं पता कि सस्पेंशन उसका कैसा ट्यून्ड है, बट इसका थोड़ा स्टिफ आता था पीछे का, और आगे में भी ट्रेवल बहुत कम था, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन वही था। सस्पेंशन आपने किया था ना, ये शायद आपने क्या जेडलिंग का लगाया था सस्पेंशन? जेडलिंग का पुणे बेस्ड कंपनी है, तो उसमें क्या होता है कि उस सस्पेंशन को एकदम शॉर्ट में बोले तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फॉर्म उन लोग देते हैं, आप फॉर्म भरो, आपका कैसा कैसा उन लोग रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। उस हिसाब से आपका कंप्रेशन, रीबाउंड, जो भी डैम्पिंग वगैरह होता है वो सारा आपका एडजस्ट कर देते हैं, और आगे और पीछे ओवरऑल आपका 1.5 से 2.5 इंच, 2.5 तो नहीं, 1.5 से 2 इंच आपका सस्पेंशन ट्रेवल बढ़ जाता है स्टॉक के हिसाब से। ठीक है, और मेरे बाइक में जो टायर लगे हुए हैं, ये नॉर्मल डोमिनर में आप लगाओगे तो जैसे तैसे तो लग जाएगा, लेकिन काम उतना अच्छा सा नहीं करेगा। तो वो भी मैंने जेडलिंग से प्रीवियसली डिस्कस किया था कि मैं ये स्पेसिफिक टायर्स लगाना चाहता हूँ बाइक में, वो देख लेना सस्पेंशन कैसा रहेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के स्नाइज्ड रहता है ना, तो ये वाला बात है। बाकी और ये आप किसी को जैसे डोमिनर ऑनर जो मेरे देख रहे होंगे उसको भी ये शायद सस्पेंशन लगाने का मन हुआ, तो उनको कांटेक्ट कैसे करना पड़ेगा? कांटेक्ट करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा कि उतना पैसा हाँ, ये मेन रीजन ये है जो इसका क्या प्राइस पड़ा, आप लोग जानना चाहोगे। तो भाई इसका प्राइस क्या पड़ा था? बैक इन द टाइम मुझे ये, अगर ओवरऑल इसका सर्विसिंग भी होता है वैसे, ठीक है, ओके अगर चाहो तो सर्विसिंग करा सकते हो। तो मेरा एक बार नहीं 2 बार ये पीछे वाला लीकेज हुआ था थोड़ा। नहीं, जैसे देखो पहले जो आता था वो हाइड्रोलिक वाला आता था, मतलब ऑयल वाला, ठीक है, और अभी उन्होंने फिर बाद में चेंज करके दिया है इसको, अभी एयर शॉक है, लाइक वो एयर वाला जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। आई एम सॉरी, उतना मुझे पता नहीं है हाँ, लेकिन चलेगा भाई, उतना भी काफी है। नहीं, एक तो हाइड्रोलिक हो गया, एक एयर सस्पेंशन आता है ना, हाँ, जो तो काइंड ऑफ वो है। तो इस बार वाला जब दूसरी बार गया सर्विस पे, तो उन्होंने ये वाला एयर वाला करके दिया, उन्होंने थोड़ा उनके हिसाब से इम्प्रूवमेंट जो था वो करके दिया, लमसम मतलब 40K के आसपास 40,000 ओवरऑल अभी तक जो भी इंक्लूडिंग ऑल सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस जा चुका है। तो हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि 40,000 मुझसे पूछो तो मेरे को नहीं लगता वर्थ इट है, क्योंकि बाइक जितने का लोगे फिर 40,000। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने लगा लिया था, लेकिन अब कोई लगा भी सकता है, अब किसी का टेस्ट के ऊपर है, 40,000 का सर्विसिंग, सॉरी सस्पेंशन है ये प्लस सर्विसिंग है। हाँ, और भाई ये टॉप बॉक्स जो है, आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम में, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, शायद ये टॉप बॉक्स उस टाइम में नहीं मिल रहा था आपको इंडिया में ना? नहीं, इसको जर्मनी से इंपोर्ट किया था। ये आप जर्मनी से इंपोर्ट किया था? ये शायद मेरा फ्रेंड था, तो उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट वगैरह करके, अब थोड़ा लंबा स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जर्मनी से लेके आया हुआ है, और ये वही 42 लीटर या 45 लीटर का इसका कैपेसिटी है। जीवी का टॉप बॉक्स है ये, एल्यूमिनियम वाला। अभी तो ब्लैक लग रहा है दिखने में क्योंकि रैप चढ़ा हुआ है। एल्यूमिनियम इसका, ये वही टॉप बॉक्स है जो जीएसए और ट्रायम्फ टाइगर वगैरह में, ट्रायम्फ टाइगर और जीएसए में जो देते हैं वही है ना। हाँ, तो वो ये बाय द वे वो टॉप बॉक्स गया था लद्दाख। हाँ, वो टॉप बॉक्स गया था लद्दाख। आप उनके वीडियोस में आपको बताऊंगा, मैं लिंक भी बताऊंगा आपको, देख सकते हो। यही टॉप बॉक्स है, ये गिवी का। अराउंड इसका कितना पड़ गया था भाई? व्यूअर स्मार्ट है, वो खुद गूगल कर सकते हैं आज के डेट में, तो हमें नंबर, पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, 40 अप है भाई इसका भी। नंबर स्पेसिफिक हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अब हम कुछ भी डेटा देंगे इंटरनेट में, वो फिंगर और फोन की जितना डिस्टेंस है उसमें वो डेटा अवेलेबल है, वो खुद देख सकते हैं। वो खुद भी देख सकते हैं, सही बात है। इंटरेस्टेड होगा तो वो खुद देख ले, खुद आप इसको गूगल कर लेना। पर मैं इतना आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, 40 का अप है। और ये पेनियर आप देख सकते हो, बहुत सही है भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, सिंपल रोप है,
जो हैंडिंग करने के लिए काम आता है, स्ट्रैप भाई 2600 का है। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और इसके बारे में डेडिकेटेड देख सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से इसको दिखा रहा हूँ। ये जो पेनियर है, थिंक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये पेनियर इसके वजह से, क्योंकि ये इसको आपको कोई झमेला नहीं करना है, जस्ट ओपन 2 to 3 सेकंड में। मैंने भाई ने अभी मेरे सामने में लगाया, 2 to 3 सेकंड में पेनियर नीचे से आप आराम से फिट कर लेते हो। और क्या अच्छा फिटिंग है देखो, और यहाँ से लॉक हो जाता है, और बहुत सही मतलब फिटिंग है, बहुत सही। मतलब 2 से 3 सेकंड में भाई ने फिटिंग कर दिया एकदम, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बहुत लाइट वेट है, अब बहुत सही चीज़ मुझे लगा ये। तो भाई ये पेनियर आपने कहाँ से मंगवाया था? ये बेंगलोर की एक कंपनी है जिसका नाम तो याद नहीं है अभी, पहले मंगवाया था 1 साल 1.5 साल के आसपास हो गया। तो फिर मैं आपको इतना ही बताऊंगा, गूगल कर लेना प्राइस के बारे में जानना है तो, नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। पर अराउंड एक ऐसे ऐसे एक दे दे क्या व्यूअर्स को, जो क्या मतलब लगभग मिनिमम प्राइस गूगल कर लेंगे। स्पेसिफिक होना हमें इसलिए नहीं होना चाहिए कि फिर वही बात है ना, कि वो सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियां बनाती हाँ हैं। हाँ जैसे हाँ, आदमी समझ लेंगे जो ये क्या है। कंपनी है, वो कोई एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम यूज करता है, कोई नॉर्मल एल्यूमिनियम यूज करता है, बट देखने में वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली तो सेम। वो एक ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे। 2 ग्रुप बनने का चांस रहता है कि ये ठीक क्या, ठीक हमने ठीक। तो ये देखा, हमने तो उन्होंने ये बताया, हमने तो ये इतना में मिला। सो मैं आपको बता दूंगा, आप कभी कमेंट करना तो फिर मैं आपको डेडिकेटेड मतलब एक अच्छा सा मुझे इनबॉक्स करना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैं आपको खुद ही बताऊंगा जो इसका क्या प्राइस पड़ा था। आपको बाई चांस लेने का शौक है तब ऐसे मत करना। ये आपको एक डिटेलिंग पूरा किया हुआ है कि आपको देखिए टूरिंग का, देखिए लाइट लगा हुआ है, जेडी कैन, इसका तो दिखाई दिया मैंने सस्पेंशन आपको, और इसको क्या बोलते हैं, बिग। बाय द वे वो फॉर द सेक ऑफ क्या बोलते हैं, विजुअल अपीयरेंस के लिए हाँ ही हाँ है, हाँ हाँ हाँ, कोई उसका फिजिकल काम नहीं बस है, वो विजुअल लुक के लिए है। पर ये लुक बहुत बढ़ाता है, एक छोटा सा चीज़ बाइक का बहुत ही ज़्यादा लुक बढ़ाता है। तो यही था। और ये अभी न्यू मॉडल का डोमिनर का ही लगा हुआ है मिरर ग्लास, तो ये भी सही है। मैं सोच रहा हूँ इसको अपने बाइक पे लगाने का, मतलब सेम अच्छा लगता है ये। वो जो है ना, वो उतना कुछ खास नहीं है, एक्चुअली। ये बहुत सही लगा मुझे मिरर ग्लास। चलिए, तो यही था डोमिनर 400। और मैं एक ऐसे आपको एस्टिमेट बता देता हूँ, अब समझ लो। इसमें 2.5 लाख से ऊपर का पूरा मॉडिफिकेशन है भाई, 2.5 लाख से ऊपर का है। बस अब मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। और ये वन इन इंडिया बोल सकते हैं क्या? वो आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं बोल सकते, बहुत नहीं लोगों बोल ने सकते। मॉडिफाई किया, और बहुत लोग ऐसे भी है कि भाई मैंने इस लेवल का मॉडिफिकेशन नहीं देखा है। अवेलेबल नहीं है, मॉडिफाई करते हैं, तो मुझे नहीं, नहीं मैं लगता काफ़ी डोमिनर कम्युनिटी में अभी हूँ, क्योंकि मैं भी टूरिंग कर रहा हूँ भाई। तो मैं काफ़ी डोमिनर देख चुका हूँ, और काफ़ी पुणे से लेके केरला से लेके काफ़ी मैं बंदों से बात करता हूँ अभी एक कम्युनिटी में, पर मैं इस लेवल का मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं देखा हूँ। आप लोग में से किसी ने देखा तो बता सकते एक हो। बात मैं बोलना चाहूँगा, ये जो लेवल का जिस भी लेवल का मॉडिफिकेशन हुआ है, ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए ऐसा मॉडिफिकेशन करने से पहले, कि आपके व्हीकल का GVM यानी कि ग्रॉस व्हीकल मास को इम्पैक्ट करता है ये। तो इस बाइक का GVM कितना है मुझे याद नहीं है, आप बजाज के वेबसाइट में देख लेना। आप बाइक के हिसाब से, आपके पास जो भी बाइक है, आप उसके ग्रॉस व्हीकल मास के हिसाब से ही मॉडिफिकेशन डालो, बिकॉज आप मॉडिफिकेशन करते हो बाइक्स में in the name of crash protection, in the name of panniers, in the name of top boxes, in the name of anything that adds weight to your bike। उससे आपका क्या होता है कि ये 2 आदमी बैठेंगे यहाँ पे, जस्ट इन केस अगर आप 2 आदमी हो और इतना वेट भी डाल रहे हो, तो बेटर ये है कि आप GVM देख लो। वो कंपनी स्पेसिफिक और इंजन स्पेसिफिक अलग अलग होता है, तो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप रहो। ज़्यादा वेट ओवर भी हो तो वो GVM को इफेक्ट करता है। तो मॉडिफाई करने से पहले ये एक ऐसा चीज़ है जो इंटरनेट में किसी को बोलते हुए नहीं सुना। राइट, ये मैंने बोलते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फुल्ली लोड कर दिया और GVM को वो इम्पैक्ट कर जाए, तो फिर वो फायदा नहीं होगा ना, फिर वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप नहीं निकाल पाओगे अपने बाइक से। ठीक है, तो वो वाला चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आप समझ ही रहे होगे।
भाई ने बहुत सही बात एक बताया जो मुझे भी आज पहली बार मालूम चला है। बहुत कुछ लगा हुआ है यार, बहुत कुछ। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ये ना। बैग ये ऐसा ही, ये मेरा वेस्ट बैग हुआ करता था कभी, तो ये कुछ खराब हुआ ना, तो यहाँ मैंने ऐसे बांध दिया, बिकॉज यहाँ पे मेरा चेन क्लीनिंग ब्रश और लिक्विड्स यहाँ पे रखा हुआ है बाहर। ओके, पर सही लग रहा है भाई, बहुत सही लग रहा है ये भी। हाँ, उसको मतलब मेरा जो नॉर्मल ये जो है हाँ हाँ हाँ। नॉर्मल एरिया में जहाँ पे मैं अपना पर्सनल स्टफ रखता हूँ, वहाँ पे वो थोड़ा अलग रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा। ओके ओके। और भाई इतना छोटा छोटा डिटेलिंग भी इसमें है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। ये देखो, ये कुछ क्या क्या है, ASG। ओके, ASG का ये माउंट लगा हुआ है, मोबाइल माउंट। बहुत सही है भाई। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अब जब मोबाइल माउंट लगाओ ना, तो मोबाइल माउंट में कंजूसी मत करना मेरे जैसा। लास्ट टाइम का मैंने एक वीडियो में शायद आपको बताया होगा, मोबाइल माउंट था 500 रुपीज़ का, पर नुकसान हुआ मेरा 1.5 लाख का। अब कैसे हुआ, मेरा iPhone 13 Pro Max था, वो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसमें एक है डोमिनल वाइब्रेशन इशू है शायद इसका। उसके वजह से आप एल्युमिनियम या कुछ भी, मतलब वो कम, मतलब मैं चीप प्राइस वाला आप वो सब यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, आपके फ़ोन पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मेरा फ़ोन का आई थिंक नेटवर्क ऐसे ही चला गया था, क्योंकि इतना वाइब्रेशन हो रहा था। और उस टाइम में मैं अप्रैल में शायद, बहुत बारिश का टाइम था, नहीं बारिश का ही टाइम था, उसी में ही मेरा मोबाइल गया, मतलब दार्जिलिंग में ख़त्म हो चुका था मोबाइल, उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। बाद में बहुत ही, मतलब समझ लो वो गया, मतलब वो 1.5 लाख रुपये मेरा पानी में गया। तो आप मोबाइल माउंट जब भी लो, हाई क्वालिटी का लेना और देख के लेना और सही लेना। मैं कुछ लिंक नीचे डाल दूंगा मोबाइल माउंट का, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और ये डोमिनर का BS4 मॉडल है, पर BS6 का चार्जिंग पोर्ट तक लगा हुआ है। भाई ने इतना देख रहे हो आप, कितना अच्छा तरीके से लगाया हुआ है। अरे यार, ये बहुत सही लग रहा है मुझे। टूरिंग पर्पज़ के लिए आपको चार्जिंग पोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं पछता रहा हूँ ना, मैंने बहुत बार ऐसा मेरे साथ में हो चुका है। चलो आगे चल के और आपको बता रहे हैं मैं। तो एक छोटा सा चीज़ बताना मैं भूल गया। भाई इतने ही शौकीन थे, अभी भी हैं एक्चुअली, तो दाम नहीं बताऊंगा, गूगल करना हेलमेट भाई का, बस देख लो, गूगल करना, फिर मुझे कमेंट करना क्या है ये। चलो बाय बाय, सी यू। और लाइक सब्सक्राइब करके जाना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।